नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव और चैनल का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। जैसे आप थंबनेल भी पढ़ोगे ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं फ्रेंड्स कुछ जिनको हमने पोर्टफोलियो में रखना होता है, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, जिनके प्रमोटर्स अच्छे होते हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड होती है। जब भी ये अपने बाइंग लेवल पे आते हैं, अपने रेजिस्टेंस अपने सपोर्ट लेवल पे आते हैं, मार्केट में इनकी बाइंग शुरू हो जाती है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं फ्रेंड्स, हमें अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से बिल्ड करना होगा कि जब मार्केट में बुल रन हो तो हमारा पोर्टफोलियो भी उस बुल रन के साथ भागे, और जब मार्केट में क्रैश आ जाए, क्रैश तो चलो कभी कभार आने होते हैं, जब मार्केट में करेक्शन होती है, मार्केट कुछ करेक्ट करती है, थोड़ी डाउन आती है, तब हमारे पोर्टफोलियो की ब्रेक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो का हर एक स्टॉक की सिलेक्शन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर मार्केट 10% भागी है, निफ्टी 10% भागी है, तो आपका पोर्टफोलियो 15% भागना चाहिए। और अगर मार्केट में 5% की करेक्शन आई है तो आपके पोर्टफोलियो में 3% की करेक्शन आनी चाहिए। ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं सारी, अगर आप मेरे को रेगुलर सुन रहे हो तो आप मेरे माइंड को पढ़ चुके होंगे, मेरे माइंड की मैपिंग कर चुके होंगे। मुझे वही स्टॉक्स पसंद आते हैं फ्रेंड्स जो मार्केट को आउट परफॉर्म करें, भागे, धीरे चलने। मेरे को आईटीसी कभी पसंद नहीं आया, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग एचयूएल इस मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। मुझे एचयूएल भी पसंद नहीं आता, मुझे टीसीएस भी पसंद नहीं आता। मुझे पसंद आता है, अगर हमने इतनी बड़ी कमी, मुझे पसंद आता है हमेशा बजाज फाइनेंस, मुझे पसंद आता है बजाज फिनसर्व, मुझे पसंद आता है एचडीएफसी बैंक। मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद आते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करें, जिनके फंडामेंटल्स बेस्ट फंडामेंटल्स हों। मुझे लार्सन एंड टुब्रो का भी पसंद नहीं आया, चाहे लार्सन एंड टुब्रो अभी खूब भाग रहा है और अभी भागेगा, अभी भागेगा। लार्सन एंड टुब्रो में बहुत फ्यूल पड़ा है फ्रेंड अभी, बट मुझे लार्सन एंड टुब्रो का भी पसंद नहीं है। मुझे लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक पसंद आता है, जो जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों और जो भागने वाले बिजनेस हो, जिनके बिजनेस में वैल्यू हो। मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद आते हैं। ये भी कुछ ऐसी कैटेगरी का स्टॉक्स है फ्रेंड्स। हमें अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को इस हिसाब से, इस तरह से बिल्ड करना होगा कि पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ रहे, पोर्टफोलियो भागे, पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो। अगर मार्केट में करेक्शन आए, अगर पोर्टफोलियो डाउन आता है, तो आपके स्टॉक्स की सिलेक्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो सबसे पहले आपके स्टॉक्स भागे। और ऐसे स्टॉक्स नहीं होना चाहिए, आईटीसी के फंडामेंटल वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स हैं, बट चलता ही नहीं है जी, चलता ही नहीं है जी। आज का नहीं, पुराना रिकॉर्ड है। अगर आप इसको चेक करोगे तो 15 ईयर्स में आईटीसी ने एचयूएल को बीट किया है रिटर्न के मामले में। बट मुझे एचयूएल भी इतना पसंद नहीं, बट एचयूएल बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हो, एचयूएल एक स्टॉक रखने लायक स्टॉक है। हमें मार्केट में फ्रेंड्स एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है। हमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स पिक करने चाहिए जो स्टॉक्स हमारी जायदाद बन जाए, जो स्टॉक्स हमारी, जैसे हम गोल्ड परचेज करते हैं ना, अगर गोल्ड में हमारे इंडिया ने पैसा कमाया है तो सिर्फ इस हिसाब से कमाया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी मदर्स ने, ग्रैंड मदर्स ने उसको संभाल के रखा है। अगर फ्रेंड्स आपने आज से 10 साल पहले रिलायंस का स्टॉक लिया होता, ब्रिटानिया का स्टॉक लिया होता, इस लेवल के स्टॉक लिए होते, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक जैसा स्टॉक लिया होता, तो फ्रेंड्स क्या रिटर्न दिए 10 साल में गोल्ड ने, आप देखते आपके पास 1 लाख को 1 करोड़ बना के दिया है फ्रेंड्स। 1 लाख को 5 करोड़ बना के दिया है बजाज फाइनेंस ने। मैं अपने पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस, फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस पर तो मैं दिल छिड़कता हूँ ना। आपने हमेशा पढ़ा होगा, हमेशा मेरी वीडियोस में सुना होगा। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, इनके फंडामेंटल्स और प्रोमोटर्स इतने परफेक्ट होते हैं, जो मार्केट को समझते हैं, जो बिजनेस को समझते हैं, वैल्यू को समझते हैं, ग्रो कैसे करना उसको समझते हैं। फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस हमने हर डिप में खरीदा है, हमने हर डिप में खरीदा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस स्टॉक वो स्टॉक है जिसने मुझे अमीर बनाया है, जिस पर मैंने बहुत पैसा लगाया और बहुत पैसा कमाया है। अब देखो कैसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है। ये वो स्टॉक होते हैं जो हमने गोल्ड की तरह लेकर रखने होते हैं। ये वो स्टॉक होते हैं जो हमने प्रॉपर्टी की तरह, अपने घर की तरह एक जायदाद बना के रखने होते हैं, होल्ड करना होता है, पेशेंस रखनी होती है, हर डिप पे खरीदना होता है और अपने बच्चों को गिफ्ट कर देने होते हैं। आपको बच्चे जरूर पूछेंगे, डैडी, पिताजी
मार्केट जब 12-13 हज़ार पर, सेंसेक्स 40,000 पर ट्रेड कर रहा था, तो आप कहाँ थे फ्रेंड्स? देखते देखते इस सेंसेक्स ने 1 लाख की वैल्यू को टच कर दिया। देखते देखते मार्केट में बहुत वैल्यू है। मार्केट पिछले 2-2.5 साल से चली नहीं है। मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत वैल्यू क्रिएट हो रही है फ्रेंड्स। मोदी गवर्नमेंट बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। जो हम चाइना पे डिपेंड हो रहे थे हर लेवल पे, कल शायद आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा ने चाइना को बाइकआउट किया है। टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है अपने इंडिया का, उसने चाइना को बाइकआउट किया है। उन्होंने जिंक का, उनको कि उनका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाई, बहुत बड़े बिजनेस है। जैसे टाटा मोटर्स में जिंक का बहुत बड़ा यूज़ है, उसने बहुत बड़ा ऑर्डर, जो जिंक चाइना से आता था उसको, ऑर्डर को कैंसिल करके हिंदुस्तान जिंक को ऑर्डर दिया उन्होंने अपने 5,000 करोड़ सेपरेट रखे, जो उन्होंने नई कंपनीज स्टार्ट करनी है। उनमें से एक टाटा इलेक्ट्रिकल करके शुरू करे, जिसमें उन्होंने यही चाइना को टक्कर देने वाली कंपनी, जैसे हमारी डिक्सन टेक्नोलॉजी है, एम्बर एंटरप्राइज है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना कंपनी शुरू करनी चाहिए। 5,000 करोड़ का उन्होंने एक फंड अलग से एलोकेट कर दिया है फ्रेंड्स। ये कैसे होता है फ्रेंड्स? टाटा के, ठीक है, रतन टाटा जी एक बहुत माननीय व्यक्ति अपने हिंदुस्तान के, मिस्टर मोदी ने कहा होगा, उनको समझ आई होगी कि चाइना को बाइकआउट करना है। चाइना की, फ्रेंड्स, चाइना की प्रोडक्शन का अगर इंडिया में 10% भी आ गया तो मार्केट यहाँ से 100% भाग जानी है फ्रेंड्स। 10% भी आ गया ना, मार्केट यहाँ से 100% भाग जानी है। क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इतनी बड़ी कंट्री है, इंडिया इटसेल्फ इतनी कंजप्शन इतनी ज़्यादा, इसलिए आप उन स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए जो प्रोडक्शन हाउस है। जैसे मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान फूड, आरती ड्रग, लॉरस लैब, प्रोडक्शन, केपीआर मिल्स, ये एक प्रोडक्शन हाउस है। ये प्रोड्यूस करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, फ्रेंड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी मेरे पोर्टफोलियो में 250% की रिटर्न दे रही है। क्या आप मेरी वीडियोस पुरानी जाके देखिए, मैंने सबसे पहली वीडियो जब डिक्सन टेक्नोलॉजी पे बनाई थी, वहाँ से 130% ऊपर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बनाए थे चाइना को टक्कर देने वाली कंपनी। फ्रेंड्स, मार्केट में वैल्यू ढूंढिए, ग्रोथ ढूंढिए, अवसर ढूंढिए, मार्केट में देखिए कौन से स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है बाटा इंडिया। फ्रेंड्स, बाटा इंडिया अभी बहुत लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बाटा इंडिया पे हमारी बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट है। रीज़न है कि एमएनसी कंपनीज को मैं शुरू से लाइक करता हूँ, जिसमें मैंने आपको हनीवेल ऑटोमेशन आपने मेरे पोर्टफोलियो में देखा, एबट इंडिया देखा होगा, बाटा इंडिया देखा होगा। ये कुछ एमएनसी ऐसी कंपनी जिनके आप इनका फ्रेंड्स चार्ट देखो, क्या जिग मोड़ में ऊपर ही भागता जाता है, ऊपर ही भागता है। जब करेक्शन है तो ऊपर, मैंने आपको एबट इंडिया और हेल का, हनीवेल ऑटोमेशन का चार्ट दिखाया, नीचे आता ऊपर, नीचे आता ऊपर। वैसे ही बाटा इंडिया, रिलैक्सो भी ऐसी कंपनी है। मेरा बाटा इंडिया और रिलैक्सो में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। रीज़न ये है कि मिस्टर वॉरेन बुफे की मैथडोलॉजी पर 3 आर्टिकल आ चुके हैं मनी कंट्रोल पे, और तीनों में बाटा इंडिया, रिलैक्सो, एबट इंडिया, आईजीएल, अतुल लिमिटेड, ये सभी इन्वॉल्व थे। मींस इनके फंडामेंटल इतने इंटैक्ट है, इतने बेस्ट है। बाटा इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। आपको पता ही कहाँ काम करती है। बाटा इंडिया इज प्राइमली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि एंड ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर एक्सेसरी थ्रू इट्स रिटेल एंड होलसेल नेटवर्क। 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है फ्रेंड्स इसकी। थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है 0.28 का। ROE इसकी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आप देखिए कितनी ROCE और ROE यील्ड कर रही है। ये इसका डिविडेंड यील्ड होगा 25% की, ROE, ROCE और ROE 18% की। डेट फ्री कंपनी है फ्रेंड्स। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी 2400 की शो कर रहे हैं, करंट वैल्यू 1400 की शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में बुल रन आ चुका है, भागेगी यहाँ से। ऐसे स्टॉक ही भागेंगे जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। इस बार रिजल्ट्स इसका ठीक ठाक आया था, टेक्निकली बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, वैल्यू क्रिएट हुई है। सारे स्टॉक भाग चुके हैं, ये अभी भागा नहीं था, ये भागेगा यहाँ से। Company is almost debt free. Company has been maintaining a healthy dividend out. Company is trading this. Company has low interest coverage. Company has delivered poor growth. रिजल्ट अच्छा नहीं है, मैंने पहले बोला, कोविड के कारण। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई। रिलैक्सो परफेक्ट। ये जितने भी स्टॉक दिख रहे हैं, रिलैक्सो और बाटा को रखना है फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, तो इसको एज ए धरोहर रखिए, इसको एज ए प्रॉपर्टी रखिए, इसको एज ए गोल्ड रखिए। ये गोल्ड वैल्यू स्टॉक है फ्रेंड, गोल्ड वैल्यू स्टॉक। ये भागे नहीं भागे, इसको रखना है हमने। 3 साल में पैसा डबल,
5 साल में पैसा 2 गुना 3 गुना कर दिया, 4 साल में 2.5 गुना कर दिया, और क्या चाहिए फ्रेंड्स। इसको रखना है एज ए गोल्ड वैल्यू, इसको रखना है एज ए डायमंड वैल्यू। रिलैक्सो को रखना है, IGL को रखना है, अतुल लिमिटेड को रखना है, एबट इंडिया को रखना है, हनीवेल ऑटोमेशन को रखना है। फ्रेंड्स कोई भी यूट्यूब चैनल इतने स्टॉक्स नहीं बताता जैसे मैंने बातों बातों में बताता रहता हूँ। HDFC बैंक को रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक को रखना है। इतने बड़े बन जाने हैं बैंक, आप देखते रह जाओगे, बच्चे याद रखेंगे फ्रेंड्स। 10,000 रुपये लगा के छोड़ दो HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा, इतने बड़े बन जाना है इन्होंने 10 साल बाद। बजाज फाइनेंस का बिजनेस यहाँ से फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये रिलायंस की मार्केट कैप को भी पिछाड़ सकता है। अगर रिलायंस की मार्केट कैप को पिछाड़ता हो तो देखो यहाँ से 15 गुना होने का दमखम रखता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक बैंक बन सकता है, बहुत वैल्यू है बजाज फाइनेंस में फ्रेंड्स, इसके बिजनेस में बहुत वैल्यू है, रूट लेवल पे बिजनेस है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। इट्स ए पेड सर्विस फ्रेंड्स। अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना है, मुझसे बनवाना है, वैल्यू क्रिएट करवानी है, मेरे पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा ऐसी स्टॉक होते हैं जो मैंने अभी बोल के बताए हैं आपको फ्रेंड्स। 20% हम रिस्क लेते हैं, हम मज़े लेते हैं, हम मार्केट के मोमेंटम को चेज़ करते हैं, जैसे हिंदुस्तान फूड में चेज़ करते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में चेज़ करते हैं, अपोलो ट्राइकोट में चेज़ करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना है तो नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।